चलिए आज स्क्वायर रूट के सेकंड वीडियो में मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में बताने वाला हूं और बहुत ही बेसिक, एकदम बेसिक लेवल से जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, सपोज 9। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। ठीक है, डिवाइड जैसा ही है, तो जिस टेबल का यूज़ करेंगे उसको इतना बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे 9 को है ना, तो अगर हम 2 को लेते हैं, 2 2 जा 4, तो 9 है तो क्या करना पड़ेगा? 3 का टेबल। 3 का टेबल कितना बार में आएगा? 3 बार में, तब 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कितना बार में आया? 3 बार में। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। राइट, इस तरह से क्वेश्चन करना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज आपका कितना है? 64। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? 64 को, है ना, हम टेबल पढ़ेंगे। मान लीजिए 3 का टेबल, 3 3 जा 9, 4 4 4 जा 16, 5 का टेबल है तो 5 बार ही पढ़ेंगे। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, नहीं कटा। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। चलो 8 बार में आ गया। 8 8 जा 64, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू कितना आ गया? 8। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब ये तो 2 डिजिट वाला था, हम लोग अब 3 डिजिट वाला में आते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जस्ट आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 डिजिट वाला में क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मान लो सपोज मेरा क्वेश्चन है 121, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? ये हो गया आपका 121, तो इसमें क्या करना है? पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग राइट साइड से करना है। ठीक है, पेयरिंग, तो इसका पेयरिंग हो गया, इसका पेयरिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। ठीक है, बट पेयरिंग करना होता है और पेयरिंग वाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 1 बच गया। अब सबसे पहले आपको 1 को काटना है, बिकॉज ये 1 बच गया, जो भी है ना। तो किसका टेबल कितना बार पढ़े? जिसका टेबल पढ़ेंगे उतना बार। जैसे 1 का टेबल में 1 1 जा 1, 2 पढ़ते तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 तो नहीं 1 है, यानी कि आपका 1 का टेबल आएगा। 1 का टेबल 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसका रूल क्या है समझिए। यहाँ आपने 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। दोनों को ऐड कीजिए, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक, उसके बाद जिस तरह से डिवाइड में हम लोग उतारते हैं, यहाँ पे भी पेयरिंग उतरता है, एक पेयर उतरता है। 21 आपने उतार दिया। ठीक है, अब इसको काटना है 2 से, लेकिन यहाँ पे जो आपका 2 वैल्यू है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कुछ तो वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ अगर 1 रखिएगा, ठीक है, तो 1 से आपको गुना करना पड़ेगा, इसको काटना है। तो 21 जा 21 आ गया एक बार में। मान लीजिए अगर नहीं आता, अगर सपोज यहाँ 2 बार में, तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ता। ठीक है, इंटू करेंगे कितना आएगा? 44। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि एक बार में ही 1 बार, तो यहाँ भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर आ गया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसका वैल्यू कितना आ गया? 11। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए एक और सिंपल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 625, सपोज आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट। 625 है ना, क्या करेंगे? यू कैन राइट 625 और फिर राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, ये आपका पेयर हो गया। अब ये 6 को काटना है। अब 1 का टेबल अगर पढ़ेंगे, 1 1 1 जा 1, नहीं कटा। 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देखो ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 नहीं लेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 नहीं लेंगे। 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 2 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 2 2 जा क्या हो गया? 4 हो गया। माइनस करेंगे इसको, ये हो गया 2, और यहाँ आपने 2 लिखा है तो आपको फिर यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। 4 हो गया। जिस तरह से डिवाइड में उतरता है, यहाँ भी सेम पेयर उतरेगा। क्या? 25। अब यहाँ 4 है, अब इसको काटना है, राइट। तो ये 4 है, तो आप बताइए, एक काम करते हैं, 3 से काटते हैं। अगर आपने यहाँ 3 दिया तो 3 का टेबल से मल्टीप्लाई करना होता था। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129 नहीं कट रहा है ना।
तो क्या करना पड़ेगा, आपको अगला टर्म्स क्या करना पड़ेगा, यू कैन राइट 4, 5 बार में काटो, देखो क्या होता है 5, 5 5 जा 3 बार में नहीं गिरा, 5 5 5 यहाँ 5 दिए तो यहाँ भी 5, 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20, 21, 22, पूरा पूरी कट गया कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे आप जब 5 लिखोगे तो यहाँ भी आपको 5 लिखना पड़ेगा, तो पूरा पूरी कट गया 2 2 5, और ये आपका पूरा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अगर पूरा डिवाइड नहीं लगा है तो आगे फिर बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आपने यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी आप 5 लिखो, 5 और 5 10 0 और ये 60 हो गया, आगे बढ़ा सकते हो और अगर क्वेश्चन आया तो। ये तो आपका बेसिक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करते हैं। जस्ट आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है स्क्वायर रूट 4 डिजिट वाला 2304, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लिखिएगा 2304, ठीक। और दूसरा काम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। देखिए ये इसका पेयर बन गया, ये भी इसका। 23 को पहले काटना है, तो आप देखिए 2 का टेबल, 2 2 जा 4 नहीं कटा, 3 3 जा 9 नहीं, 4 4 जा 16 नहीं, 5 5 जा 25, ये ज़्यादा हो गया, तो यानी कि 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक। अब इसको माइनस कीजिए, नहीं होगा, कैरी 13 6 7 8, तो इसको माइनस करेंगे, है ना। तो ये आपका 13 है 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया, ये आपका 7 हो गया, है ना। अब ये 4 है, तो ये 4 आप फिर लिखिएगा, 4 4 8 ऐड कर दीजिएगा। अब ये माइनस किए तो 7 आ गया, आप पेयर उतरेगा 04। अब आपको यहाँ पे इसको काटना है। आप अगर यहाँ 1 लिखिएगा तो 1 से 2 लिखिएगा 2, तो आप थोड़ा सोचिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। अगर मान लीजिए 8 है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 5 5 जा कितना हो गया 25, 5 8 जा 40 41 42, देखो ये तो बहुत कम है, 6 7, चलो 8 है ना, 8 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 8 8 जा 64 आ गया, 8 8 जा 64, 64 के बाद 65 66 67 68 69 70, कितना बार में कट गया, 8 बार में पूरा आ जा रहा है, राइट। तो आपका 8 बार में कट रहा है, तो 8 यहाँ भी लिखिएगा, यहाँ भी लिखिएगा, 704, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया 48, यानी कि इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ गया 48, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फटाफट, और आप कोशिश कीजिए कि आप हमसे पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 4 8 9 ये लिख देंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, इधर वाला पेयर मिल गया, इधर वाला पेयर मिल गया। 44 को काटना है, जिसका टेबल लेंगे उतना बार काटना होगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, नहीं 6 बार में जाएगा, 6 6 जा कितना 36, ठीक है। माइनस करो 6 और 14 का अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लिख दिए, 6 और 6 कितना हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये पेयर हम यहाँ उतारेंगे 89, अब आपके पास 12 है, याद रखिएगा। अब इसमें कुछ लिखना पड़ेगा और गुना करना पड़ेगा, तो ये आना है। मान लीजिए अगर हमने 5 लिखा तो 5 बार इंटू कीजिए, ये आना चाहिए। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, ठीक है, और कैरी 1 5 1 जा 5 6 6 25 आ रहा है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 1 2, ठीक है, 5 नहीं 6 7 बार में देख लेते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 15 16 17 18 और कैरी 1 7 1 जा 7 और 8, कितना बार में आ गया 7 बार में आ गया, 7 बार में आ गया ना। तो यहाँ आप 7 लिखिएगा,
तो यहाँ भी आप 7 लिखिएगा, 8 8 9। तो इस तरह से ये कैंसल आउट हो गया, यानी कि आपका जो इसका जो स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। तो ये आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड था, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने बता दिया। तो ये बेसिक पार्ट हुआ। कुछ मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे आपको मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट का मैंने आंसर दे दिया, इसका भी आंसर दे दिया। आप कोशिश कीजिएगा, घर में ट्राई कीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला सेंसर में फिर मैं लेकर आऊँगा लॉन्ग डिवीज़न का कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, पॉइंट वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।